अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमने एनपीके का स्प्रे गार्लिक पर किस तरह करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसको किस टाइम पे करना है। कहीं हम गलत तरीक़ाकार तो यूज़ नहीं कर रहे जिससे हम एनपीके का स्प्रे भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी गार्लिक की फ़सल उस तरह बढ़ोतरी नहीं कर रही जिस तरह हम चाह रहे होते हैं। तो ये NS 756 की फ़सल है, तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें इसके लिए कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम इसकी सोइंग करते हैं तो उस वक्त इसको उगने के लिए सिर्फ मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगर हम तब से ही इसको पहले या दूसरे पानी पर खादों का ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे तो उससे पौधे का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता हम अपने पैसे का ज़्यादा ज़रूर कर रहे होते हैं। पौधे को खाद उस वक्त ज़रूरत होती है जब इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हो, कम से कम 4 या 5 पत्ते जब तक हो जाएँ तब हमें खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो पहली बेसिक खादें हैं ज़मीन की तैयारी में वो तो हमें लाज़मी करनी होती हैं। अच्छा, तो उसके बाद जब हमारे कम से कम 5-6 पानी होते हैं 4 पत्तों के बाद जो हमने करने होते हैं, उसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर पानी के साथ कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर दें जिससे हमारी पौधे की नशो-नुमा में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो। क्योंकि ये सर्दियों की फ़सल है, इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। जब हमारा पौधा 4 से 5 पत्तों पर आ जाता है तो उस वक्त उसको नशो-नुमा के लिए ज़रूरत होती है। तो उस वक्त हम खादें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम खादें इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि सर्दियों का सीज़न होता है, अक्सर लोग इसे अक्टूबर और नवंबर में ही काश्त कर लेते हैं, सितंबर अक्टूबर में इसकी काश्त शुरू हो जाती है। तो सर्दियों में सर्द इलाकों में कम से कम कहीं-कहीं 20 से 25-30 दिन का वक़्फ़ा पड़ जाता है, तो तब हमारे लिए परेशानी ये होती है कि हमने पौधों को खुराक भी देनी है, लेकिन हमारी ज़मीन में नमी फिर भी मौजूद है। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पौधों की नशो-नुमा में कोई रुकावट। जब हमारा पौधा 4 से 5 पत्तों पर आ जाता है तो उस वक्त उसको नशो-नुमा के लिए ज़रूरत होती है। तो उस वक्त हम खादें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम खादें इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि सर्दियों का सीज़न होता है, अक्सर लोग इसे अक्टूबर और नवंबर में ही काश्त कर लेते हैं, सितंबर अक्टूबर में इसकी काश्त शुरू हो जाती है। तो सर्दियों में सर्द इलाकों में कम से कम कहीं-कहीं 20 से 25-30 दिन का वक़्फ़ा पड़ जाता है, तो तब हमारे लिए परेशानी ये होती है कि हमने पौधों को खुराक भी देनी है, लेकिन हमारी ज़मीन में नमी फिर भी मौजूद है। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पौधों की नशो-नुमा में कोई रुकावट ना आए, बल्कि वो उनकी जो नशो-नुमा है वो ऐसे ही चलती रहे। तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन हल ये तो उस वक्त हमारे पास बेहतरीन हल यही होता है, क्योंकि पौधा जड़ों के ज़रिए तो खुराक ले नहीं रहा होता। तो इसके लिए हमें ये चाहिए होता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पौधे की नशो-नुमा में कोई कमी वाक़ई ना हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए कि हमने एनपीके का स्प्रे करना है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मौजूद होती है। इसका स्प्रे करने का फ़ायदा ये है कि जब हम स्प्रे करेंगे तो पौधा जो होता है वो अपने पत्तों के ज़रिए खुराक हासिल करना शुरू कर देता है। पत्तों के ज़रिए उसकी जो खुराक होती है वह जड़ों तक जाती है, जिससे फ़ायदा ये होता है हमारा कि जो पौधा होता है वो स्ट्रेस में भी नहीं जाता, बल्कि वो अपनी ग्रोथ जारी रखता है। तो इसके लिए बेहतरीन टाइम जो होता है जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, मतलब दिसंबर में आप कर लें या जनवरी में, ये 2 मंथ होते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है। तो इस टाइम में हमें एनपीके का स्प्रे करना है। तो इसमें एक बात लाज़मी याद रखें कि आपने जब नमी और मीन के सुबह-सुबह ओस पड़ रही होती है शाम को, उस वक्त आपने स्प्रे नहीं करनी। आपने स्प्रे उस टाइम करनी है जब पौधा बिल्कुल खुश्क हो, मतलब कि दोपहर का टाइम हो, धूप निकली, उस टाइम आपने स्प्रे करनी है। और इसके अलावा एक और बात का ख्याल रखना है कि आपने जो एनपीके का स्प्रे है वो एक ही कंपनी का बार-बार यूज़ नहीं करना। मिसाल के तौर पर आपने अगर दिसंबर में एनपीके का स्प्रे किया है तो आप किसी भी कंपनी का किया है, तो आप जब दूसरी बार करेंगे तो एनपीके का जो दूसरी कंपनी होगी उसका स्प्रे यूज़ करें। लेकिन साइजेंटा की जो स्प्रे है एनपीके का, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो उसके बेपनाह फ़वाइद हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उसका। जी, तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाज़मी करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हर किस्म के प्लांट्स, स्पेशली गार्लिक की फसल पर तफसीली वीडियोस होंगी, जिससे इंशाल्लाह आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा।